बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान के अंदर बढ़ते हुए वाक़यात और बढ़ते हुए ज़्यादती के वाक़यात, स्पेशली उन बच्चों के साथ जो कुरानी तालीम हासिल करने के लिए किसी कारी के पास या मौलवी के पास वालदैन उनको भेजते हैं या उनको पढ़ाने के लिए घर में आते हैं, तो वालदैन ये चीज़ बिल्कुल भूल जाते हैं कि इनके साथ कोई हमने पर्सनल सिक्योरिटी जो होती है, जो CCTV हो गई या मोनीटरिंग हो गई, या उनको हमने बच्चों को मॉनिटर कैसे करना है, ये चीज़ वालदैन भूल जाते हैं, जो कि बहुत ही मेन रीज़न है इस चीज़ कि बच्चे इस चीज़ का शिकार होते हैं। जेलम के अंदर पेश आने वाले वाक़े के मुतल्लिक तो आप जानते होंगे, मैंने वीडियो भी उसके बारे में डाल दिया, लेकिन इस चीज़ की जो मेन रीज़न है वो क्या है, क्योंकि वालदैन अपने बच्चों को मॉनिटर नहीं करते हैं। इसके लिए इमरान खान साहब जो जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से जो हमारी रिक्वेस्ट है वो ये है कि एक ऐसा निज़ाम मुतारफ़ कराना चाहिए जिसके अंदर कुरानी तालीम देने के लिए एक बाकायदा तौर पे सिर्फ उसी बंदे को उस मस्जिद का इमाम बनाया जाए, उसी बंदे को उस मस्जिद में इमाम मस्जिद की जो है वो फ़राइज़ अंजाम देने के लिए लगाया जाए, जो कि उस इलाके का रिहायशी हो, वहीं पर रहता हो। ये एक पहली शर्त होनी चाहिए, उसी डिस्ट्रिक्ट का रहता हो, उसी शहर उसी गांव में रहता हो। दूसरी शर्त जो ये होनी चाहिए कि वो बंदा शादीशुदा ज़रूर हो, क्योंकि ये जो मसला दूसरे शहर से लोग आके पढ़ाने के लिए वहाँ पे आते हैं, उनको इस चीज़ का डर नहीं होता है कि भाई मेरी फैमिली यहाँ पे नहीं है तो मैं फ्री हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये चीज़ गलत है। वो बंदा वहीं का रिहायशी हो, वहीं का मुकीम हो, शादीशुदा हो, उसकी फैमिली उसके साथ रहती हो, ये दो शर्तें बिल्कुल ज़रूर हों, फिर उस बंदे को वहाँ पे उस मस्जिद का इमाम मस्जिद होना चाहिए, या उसको इजाज़त होनी चाहिए कि वो बच्चों को कुरानी तालीम दे सकता है या बच्चों को पढ़ा सकता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि पाकिस्तान हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को फॉर्म में लानी होगी, जिससे हम अपने बच्चों को महफूज कर सकते हैं। अभी कुछ लोग ऐसे हैं वो डरते हैं कि हम बच्चों को किसके पास भेजें, बच्चों को कुरानी तालीम देने के लिए कहाँ पर भेजें। घर में आए जो है, जो कारी घर में आता है, मौलवी घर में आता है, वो बच्चों के साथ इस तरह कर देता है, या अगर हम बच्चों को मस्जिद में भेजते हैं या मदरसे में भेजते हैं, वहाँ पे हमारे साथ जो है वो नाइंसाफ़ी होती है, ज़्यादती होती है बच्चों के साथ। तो इसका मेन कोई हल ज़रूर निकालना चाहिए। और सबसे बढ़ के ये चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए कि अगर आप किसी भी मौलाना को किसी भी मस्जिद का इमाम बनाते हैं या उनको कुरानी तालीम देने के लिए उनको एक सर्टिफिकेट जारी किया जाए, या लाइसेंस के तौर पे एक सर्टिफिकेट जारी किया जाए कि ये मौलाना अगर बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसको ये सर्टिफिकेट पास करना ज़रूरी है, उसके लिए ये टेस्ट पास करना ज़रूरी है, चाहे वो बड़ा टेस्ट ना हो, छोटा सा टेस्ट हो जाए, उसको वो बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट होना चाहिए उस बंदे के लिए अगर वो इस ड्यूटी के लिए आ रहा है। तो ये दो चार बातें जो कि पेश करनी चाहिए और इस पे गौर व फिक्र करना चाहिए, ताकि आइंदा आने वाले जो इस तरह के मसाइल हैं या इस तरह के मसले हैं उनसे हम जो है वो बच सकें और अपने बच्चों को